अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। एक्सरसाइज 1.4 हम लोग कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो अब हमने करना है और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें ए और बी और सी की भी वैल्यू दे देता है और वो हमें पहला पार्ट इसके कहता है कि बताएं ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू या मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। ये कहता है आप फाइंड करें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? ए बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या फ़ाइंड करना है? ए और बी को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो आंसर आएगा उसका हमने क्या ले लेना है? ट्रांसपोज। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो हमने सबसे पहले ए और बी को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मैंने लिख लिया ए और फिर मैंने लिख लिया साथ ही बी और इसको सिंपली उसी तरह हमने मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरह करना है कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ दरमियान में। अच्छा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ और दरमियान में प्लस का साइन, और फिर इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस -3 के साथ। फिर क्या करेंगे? इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ और प्लस का साइन और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अच्छा, फिर क्या करेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, प्लस का साइन लगाएंगे और इस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस -3 के साथ। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, प्लस का साइन इस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस -5 के साथ। वेरी सिंपल। सिर्फ एक दफ़ा आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाए, ये क्वेश्चंस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 1 द 1 और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 3 3 द 9 और प्लस माइनस माइनस, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -9। 2 1 द 2 प्लस 0। 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 -5 इंटू 3 इज़ -15। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। 2 2 द 4 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही रहता है। -1 प्लस माइनस -9, 2 प्लस 0 इज़ 2, -2 प्लस माइनस माइनस तो -15 और 4 प्लस 0 इज़ 4। तो सिंपली हमने क्या किया? -1 और -9 -10 हो गया, 2 आ गया, -15 और -2 हमारे पास -17 और ये आ गया 4। ये हमारे पास सिंपल ए और बी का प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब हमने इसका क्या ले लेना है? ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज क्या, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 1.3 में कि ट्रांसपोज क्या होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम की जगह लिख देते हैं या फिर नंबर ऑफ़ कॉलम को नंबर ऑफ़ रोज़ की जगह पे लिख देते हैं। तो इसमें पहली रो क्या? -10 -17। मैं इसको इन अ कॉलम फॉर्म लिख दूंगा -10 -17। दूसरी रो क्या है? 2 और 4, इसको भी इन अ कॉलम फॉर्म लिख दूंगा 2 और 4। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर कंप्लीट हो गया। अब अपनी राइट हैंड साइड के आंसर की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमें क्या कहता है? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनको मल्टीप्लाई करें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो मैं बी का ट्रांसपोज फाइंड करूँगा, फिर उसके बाद मैं ए का ट्रांसपोज फाइंड करूँगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ बी का ट्रांसपोज। तो उसने मुझे बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 2 -3 -5। जब मैं इसको 1 और 2 इन अ रो फॉर्म है तो इसको अब कॉलम फॉर्म में लिखूँगा तो ये इस तरह आ जाएगा 1 और 2। फिर इसका दूसरी रो क्या है मेरे पास? -3 और -5। तो इसको भी जब मैं इन कॉलम फॉर्म लिखूँगा तो आ जाएगा -3 और -5। तो ये मेरे पास सबसे पहले आ गया बी का ट्रांसपोज। फिर मैं क्या फ़ाइंड करूँगा? ए का ट्रांसपोज फाइंड करूँगा। तो ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा कि ए है मेरे पास -1 और 3 पहली रो है, तो मैं इसको कॉलम फॉर्म में लिख देता हूँ -1 और 3 को। फिर दूसरी रो क्या है? 2 और 0, इसको भी इन कॉलम फॉर्म लिख देता हूँ 2 और 0। ये मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तक आ गया बी का ट्रांसपोज भी आ गया और ए का। अब मैंने बी ट्रांसपोज ए यानी बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आता है। ये बी ट्रांसपोज का मेरे पास ये आंसर आया और ए ट्रांसपोज का ये आंसर आया। मैंने इनको लिख के सिंपल मल्टीप्लिकेशन की। 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से, दरमियान में प्लस का साइन आया, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। फिर इसी 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन लगाया, -3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाली रो में आया, 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 के साथ, प्लस का साइन लगाया, -5 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ।
फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ प्लस का साइन लगाया, -5 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, ठीक है। इनको सिंपली मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया। फिर 1 इंटू -1 इज़ -1 प्लस का साइन, -3 इंटू 3 इज़ -9, 1 टू द 2 प्लस 0 को किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है। 2 इंटू -1 इज़ -2 प्लस -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ गया। फिर 2 टू द 4 और -5 को 0 0। अब मैंने सिंपली इनको ऐड कर लिया। इसकी ब्रैकेट खोलनी थी, ब्रैकेट खोली, प्लस माइनस माइनस, इसकी भी ब्रैकेट खोलनी थी, वो खोली, प्लस माइनस माइनस, 2 + 0 इज़ 2, 4 + 0 इज़ 4, -1 -9 -10 होता है, -2 -15 -17 और ये 2 और 4 मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, मेरे पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का आंसर आ गया। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास AB होल ट्रांसपोज का आंसर क्या था, वो भी यही था, -10 -17 2 और 4, और B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का भी यही आया है, -10 -17 2 और 4। तो मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मेरे पास क्या प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, दैट AB होल ट्रांसपोज किसके बराबर आया है, P ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। और यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज नंबर 1.4 भी आज ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपके लिए जितने आसान हो सकें बनाऊँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आई और बाकी एक्सरसाइज भी आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 आज ख़त्म हो गई है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।